अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। डे नंबर 3 और आज हम सिटी टूर करने वाले हैं हाफ डे और उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह के 7 बजकर तकरीबन 8 बज चुके हैं और हमारे नाश्ते का टाइम है। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। आज का हमारा जो अटायर है वो ये है। जल्दी से नाश्ते के लिए जाते हैं, नहीं तो बसेज निकल जाएंगी और हमें फिर या तो अकेले जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो जी नाश्ते के बाद हमारी जो बसेस हैं वो पहुंच चुकी हैं। हमें T4 बस ढूंढनी है अपनी और उस पर सवार हो जाना है। आज फिर दिन बहुत अच्छा है, सूरज है, बादल भी हैं। ये T6 है। ट्रैफिक देख सकते हैं आप। T1, T7, T4 कितने हुए? तो पहले बस ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो T4 तो नहीं मिली, T5 मिल गई है, तो इसके ऊपर ही हम बैठ जाते हैं क्योंकि T5 भी तकरीबन सेम ही है। तो जी बस के अंदर हम बैठ चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं बाकी सारे कोलीग्स, ड्राइवर्स और गाइड का। अब 2-3 पॉइंट है हमारे आज के। फ्लेम टावर्स है, बीबी हैबत मस्जिद है, हैदर अलाइव कार म्यूजियम है। तो ये हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हमारी शॉपिंग है तकरीबन 3 घंटे की और उसके बाद फिर हमारी कॉन्फ्रेंस है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाके मिलते हैं। तो पेशे खिदमत है जी फ्लेम टावर्स। ये फ्लेम टावर्स जो हैं बेसिकली 3 बिल्डिंग्स हैं, एक ही शेप की और एक ही जगह की। एक जो बिल्डिंग है उसके अंदर होटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है बाकू का। दूसरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं और जो तीसरी बिल्डिंग है उसके अंदर ऑफिसेज हैं। तो इसके साथ ही जी ये बीबी हैबत मस्जिद है। आपको आगे चल के दिखाते हैं, सामने एक दरख्त है। देखिए जी, ये बीबी हैबत मस्जिद है, बाकू का एक बहुत अहम पॉइंट है और यहाँ पर विजिट लाजमी होता है। बीबी हैबत मस्जिद की तामीर 1281 से 1282 ईस्वी में शेरवान शाह फखरजाद ने करवाई, जो उस वक्त अजरबैजान का हुक्मरान था। तो ये हमारे मुबशर भाई हैं जो कि दिख नहीं रहे थे हमें इतनी देर से। कितने हो भाई? तुम समंदर के किनारे पहुंच गया सीगा। बाकी बाद च मिलने लम्बिया गप्पा करना है। तो ये जी अजरबैजान का पार्लियामेंट है। शोहदा की अकीदत में कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे जो तमाम शोहदा हैं उनका नेम और उनकी शहादत की डेट वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। एक तरफ पे तुर्की का फ्लैग है और दूसरी तरफ पे अजरबैजान का फ्लैग है। और इनके यहाँ ये रिवाज है कि कब्रों के ऊपर फ़ोटोज़ भी लगाई जाती हैं और ये ऑल द वे एंड तक ये कब्रें मौजूद हैं। ये सब लोग जो है वो शहीद हो गए थे। fight for like our women, our children, our legacy, our history, and that's why we are the most respected country, one of the all of the world. Okay. इसका कहना है कि रशिया की कोशिश थी इस सरजमीन से तेल निकाला जाए और इस सरजमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। और ये जो लोग थे ये लड़े और इन्होंने जाम शहादत नोश किया और इस यही वजह है कि बाकू आज प्रॉस्पेरिटी का शहर है। जब इनकी जो लड़ाई रशिया से हुई फिर टर्की ने इनकी मदद की और वो बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और जो फतह है वो अजरबैजान की हुई। और फिर घूमते घूमते हमने अपना पाउच जिसमें सारा सामान था, पासपोर्ट, पैसे वगैरह, खो दिया। इतने बुरे फंसे थे इस सिचुएशन में अपने अल्लाह को याद किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ढूंढने के बाद हमने अपना पाउच वापस हासिल कर लिया। फिर जो मेरी खुशी थी आइए उसको देखते हैं। यार कसमें खुदा दी
चीता लग गया किधर गोल सिया किधर गोल सी आई हैव गॉट इट बैक आई हैव गॉट इट बैक। बहुत अच्छी खबर है। अब हम बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम वॉशरूम बहुत ज़ोर की लगी हुई है। कुछ देर पहले जो बैग घूमने का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो पहले हम फ्री होंगे, उसके बाद हम कुछ शॉपिंग वगैरह या खाएंगे पिएंगे व्हाटएवर जो भी है, लेकिन पहले बाथरूम। A few moments later. तो ये जी मॉल के अंदर एक सुपरमार्केट है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर मनी एक्सचेंज नहीं है इस मॉल में, और मनी एक्सचेंज के लिए हमें यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। यहाँ पर वाकई मनी एक्सचेंज नहीं है, और हम अब तैयार हो गए हैं 1 किलोमीटर वॉक के लिए। देखते हैं क्या रेट मिलता है वहाँ पे और क्या सीन्स हैं वहाँ के। तो ये जी हमारे सामने कारपेट म्यूजियम है। यहाँ पे जब से ये कंट्री बना है तब से लेके अब तक मुख्तलिफ जो कंट्रीज से कारपेट्स आए थे उनके सैंपल्स यहाँ पर मौजूद हैं। कारपेट म्यूजियम जो है बिल्कुल कारपेट की तरह ही बनाया गया है। तो जी अपना कंट्री होता तो अब तक हम पैसे चेंज करा के जा चुके होते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं था, तो हम दोबारा से चल के देखें वो मॉल है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे उसकर फिर उस तरफ जाएंगे। बहुत लंबा सफ़र है, और यहाँ से आप सीन चेक करें भाई। ब्यूटी है इस शहर की, इस मुल्क की। अभी ग्रीन सिग्नल है तो भाग लेते हैं, अभी भाग लेते हैं पहले, क्योंकि ये ग्रीन है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फिर ये रेड हो जाएगी और फिर ये गाड़ियाँ जो है ये चलने लगेंगी। अब जा रहे हैं जी हम बैंक ऑफ बाकू। A few moments later. अब हम वापस आ चुके हैं अपने शॉपिंग मॉल की तरफ। अब यहाँ से करेंगे हम शॉपिंग के बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि हम आपको शॉपिंग नहीं दिखाने वाले, तो लिहाजा वी आर जस्ट गोइंग टू स्विच ऑफ आवर कैमराज। हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे इंशाल्लाह ताला। 2000 years later. अच्छा जी, हम आए थे सेकंड और फिर थर्ड फ्लोर पे। हमें जो चाहिए था कुछ चीज़ें मिल गई और कुछ नहीं मिल सकी, तो हम जो है आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमें दोबारा से निज़ामी स्ट्रीट जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से वो चीज़ें इजीली मिल सकेंगी। फ़िलहाल हम यहाँ पे लंच के लिए बैठे हैं, 1:22 हुए हैं। 2 बजे हमने दोबारा अपने होटल के लिए निकलना है, तो हम फटाफट से लंच करते हैं और फिर अपने होटल की जानिब जाएंगे। लें जी, हमारी शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल नहीं हो सकी, और इस शॉपिंग में भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, बट अब हमें होटल जाना है और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करना है और रेडी होना है कॉन्फ्रेंस के लिए। तो हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। जो ही हमारी बस आएगी हम होटल चले जाएंगे। बंदा कला है तैयार है कला याद है यार, कला याद है। मैं दाल चल के मैंने भाई बोल कर गोश्त खाना मैं। नहीं जी, हम पहुंच गए हैं अपने तफकाज होटल में, और अब हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।